हेलो। बसरा। देखिए, आपका पास्को एक्ट में कुछ क्वेश्चन लिखवाए जा रहे थे मेंस के लिए। में आपका लैंगिक था और प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड का प्रावधान लिखवाया जा रहा था। ये भाई, आपका सी, क्लाज सी लिखना है सेक्शन 3 का। क्लाज सी। के बालक के शरीर के किसी भाग के साथ, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है, ऐसा अभिचालन करता है कि वह बालक से वह बालक की योनि, बालक की योनि, कामा दीजिए मूत्र मार्ग, योनि कामा दीजिए मूत्र मार्ग या गुदा, या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में, गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, प्रवेश कर सके या उसके साथ, या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, कामा देकर लिखिए, या कामा देकर या। अब डी लिखिए। बालक के लिंग, बालक के लिंग, कामा दीजिए योनि, बालक के लिंग, कामा दीजिए योनि, कामा दीजिए गुदा या मूत्र मार्ग पर, गुदा या मूत्र मार्ग पर अपना मुंह, मुंह लगाता है, अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति
या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, बालक से ऐसा करवाता है। पैराग्राफ जांच करके हेडिंग डालिए 4 धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह किसी भी भांति के कारावास से वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यदि 16 वर्ष से कम आयु के बालक के प्रति यदि 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के प्रति ऐसा अपराध किया जाए, ऐसा अपराध किया जाए, तब दंड तब दंड 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, 20 वर्ष के कारावास से कम का नहीं होगा, वर्ष के कारावास से कम का नहीं होगा, किंतु जो
आजीवन कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए का अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा। कारावास होगा, तक हो सकेगा, तक हो सकेगा। और जुर्माने का भी दायी होगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। का प्रश्न बनाइए। जो अगला प्रश्न आपका इसमें पूछ सकता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कि आप क्या समझते हैं? इसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। प्रश्न बना लीजिए। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर माने सीरियस यानी कि गंभीर। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए इसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। इसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए इसका। लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम। उत्तर लिखिए। लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 5 में धारा 5 में उत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 5 में उत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। तथा इसके लिए दंड का प्रावधान तथा इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में दिया गया है।
पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इस अधिनियम की धारा 3 में इस अधिनियम की धारा 3 में दिए गए प्रवेशन लैंगिक हमला ही दिए गए प्रवेशन लैंगिक हमला ही धारा 5 में दी गई दशाओं में धारा 5 में दी गई दशाओं में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में परिवर्तित जाता है परिवर्तित हो जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम की धारा 21A में इस अधिनियम की धारा 21A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को 21A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि इसका वही अर्थ होगा जो धारा 5 में दिया गया है। इसका वही अर्थ होगा जो सेक्शन 5 में दिया गया है। अब जहाँ तक सेक्शन 5 की बात है, आपका सेक्शन 5 कह सकते हैं काफ़ी बड़ा है और इसको बेयर एक्ट से ही तैयार करना, इसलिए आपका ये छोड़ा जा रहा है क्योंकि तो भाषा बेयर एक्ट भूमिका तो हमने बांध दिया हर एक जगह से, और जो बेयर एक्ट में बातें हैं बातें लिखवानी पड़ेंगी। अतः आप घर पर बेयर एक्ट से इसे तैयार कर लेंगे। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वह आ जाइए, आपका टिप्पणी में आ सकता है और लैंगिक आपका टिप्पणी में आ सकता है, और जो टिप्पणी में आ सकता है वह आपका ये लैंगिक हमला एवं उसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। यानी कि सेक्सुअल असाल्ट आ सकता है। सेक्सुअल असाल्ट किसे कहा जाता है, इसके लिए दंड के प्रावधान का उल्लेख करिए।
भाई आपका प्रश्न बना लीजिए अगला, ये बेरेक से ही पढ़ना है। प्रश्न बनाइए, लैंगिक हमले से आप क्या समझते हैं? लैंगिक हमले से आप क्या समझते हैं? इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? के लिए क्या दंड का प्रावधान है, बताइए। उत्तर लिखिए इसका। लैंगिक अपराधों, उत्तर लिखिए, टिप्पणी में आ सकता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा अपराधों, बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 1I, टू पोस्ट में 1, फिर पोस्ट में स्मॉल आई, 1I में लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है का अर्थ वही होगा जो धारा 7 में बताया गया है। इसका अर्थ वही होगा जो धारा 7 में बताया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 7 लैंगिक हमला डाल लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके सेक्शन 7 लैंगिक हमला या सेक्सुअल असाल्ट लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, हेडिंग डालकर लिखिए इसको। जो कोई लैंगिक आशय से, जो कोई लैंगिक आशय से बालक योनि बालक योनि कामा दीजिए लिंग, कामा दीजिए गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की
योनि योनि, कामा दीजिए लिंग, कामा दीजिए गुदा, क्या स्तन का स्पर्श करता है? गुदा, क्या स्तन का स्पर्श करता है? क्या लैंगिक आशय से, क्या आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है? क्या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना, जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है? जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है? कामा दीजिए लैंगिक हमला करता है, फिर कामा यह कहा जाता है, क्या करता है, कामा यह कहा जाता है? पैराग्राफ चेंज करके लिख, धारा 8, सेक्शन 8, धारा 8 क्या लीजिए लैंगिक हमले के लिए दंड, लैंगिक हमले के लिए दंड, के पैराग्राफ चेंज करके जो कोई लैंगिक हमला करेगा, जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से हाथ के कारावास से, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की रहेगी दंडित किया जाएगा। और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
टिप्पणी में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। के बाद जो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है वह आपका बन सकता है गुरुतर लैंगिक हमला। तो गुरुतर लैंगिक हमला यानी कि अगर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट जगहों पर लैंगिक हमला किया जाता है तो उसी को गुरुतर लैंगिक हमला कहते हैं। इसको बेयर एक्ट से तैयार करना है और इसकी भूमिका जिस प्रकार हमने इसके पहले आपका लेक्चर में गुरुतर आपका प्रवेशन लैंगिक हमला बताया, इसी प्रकार उसी तर्ज पर इसकी भी भूमिका बांधना। सेक्सुअल एसाल्ट ही लैंगिक हमला ही कुछ दशाओं में आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुरुतर में। अब लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, के लिए कोई उपाय हमारे पास नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाइए। लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, लैंगिक उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? लैंगिक पीड़न से आप क्या समझते हैं? तथा इसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। तथा इसके लिए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए इसका। लिखिए, लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम। उत्तर लिखिए, लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2-3 में हेलो।
हेलो। दो हजार। फिर एक बार देखिए उत्तर इसका। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा की धारा 21 वन जे पोस्ट में जे लिखना है। जे में पीड़न को परिभाषित करते हुए लैंगिक पीड़न को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि का वही अर्थ होगा का वही अर्थ होगा जो धारा 11 में दिया गया है। का वही अर्थ होगा जो धारा 11 में दिया गया है, 11 में। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए सेक्शन 11 धारा 11। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 11। हेडिंग डाल दीजिए लैंगिक पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कोई व्यक्ति बालक पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कोई व्यक्ति बालक पर लैंगिक पीड़न करता है कोई व्यक्ति बालक पर लैंगिक पीड़न करता है यह कहा जाता है यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से दे के बाद पड़ी पाई दे देना है और बाद फर्स्ट लिख पड़ी पाई दे दीजिए फर्स्ट लिख। कोई शब्द कहता है फर्स्ट में पैराग्राफ चेंज करके कोई शब्द कहता है या ध्वनि या को अंग विक्षेप करता है शब्द कहता है या ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है प्रदर्शित करता है बालक द्वारा
बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी। बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि जाएगी। क्या ऐसा अंग विक्षेप या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा। कामा देकर लिखिएगा या। या लिखकर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और सेकंड लिखिए। सेकंड, किसी बालक को उसके शरीर किसी बालक को के शरीर या उसके शरीर का कोई भाग या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है प्रदर्शित करवाता है जिससे उसकी ऐसे व्यक्ति जिसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। कामा दे दीजिए और थर्ड पॉइंट में थर्ड कामा देकर थर्ड पॉइंट में लिखिए। अश्लील प्रयोजनों के लिए थर्ड पॉइंट में अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रारूप या मीडिया में बालक को कोई वस्तु आता है बालक को कोई वस्तु दिखाता है। कामा दीजिए या कामा देकर या और पैराग्राफ चेंज कर लेना। फोर्थ में लिखिए बालक को या तो सीधे बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक कामा दीजिए अंकीय अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है बार बार या निरंतर
पीछा करता है, पीछा करता है, या देखता है, या संपर्क करता है, या देखता है, या संपर्क करता है। कामा दीजिए, लिखिए या। पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा, बालक के शरीर के किसी भाग, बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को या बालक को लैंगिक कृत्य में लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का कामा दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, फिर कामा दीजिए फिल्म या अंकीय, इलेक्ट्रॉनिक, कामा दीजिए फिल्म या अंकीय, या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से, या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को, वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को क्रिया के किसी रूप में, वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, उपयोग करने की धमकी देता है। कामा देकर लिखिए या। छठवां पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट। छठवां, अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है, पैसा देता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेशन। लैंगिक आशय का प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा।
लैंगिक आशय का प्रश्न तथ्य का प्रश्न होगा, अर्थात न्यायालय अर्थात न्यायालय अर्थात न्यायालय प्रत्येक मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर इसका धारण करेगा। तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर इसका धारण करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 12 सेक्शन 12 लैंगिक पीड़न के लिए दंड, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, जो कोई किसी बालक पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कोई किसी बालक पर लैंगिक पीड़न करेगा जो कोई किसी बालक पर लैंगिक पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धन्यवाद।